जी, ये जो है ये कौन सी वैरायटी है ये बांस की? टुल्डा वैरायटी है। अच्छा। जो हम लोग ने लास्ट अक्टूबर में लगाई है ये। अच्छा, कितनी दूरी पर लगाई है आपने? ये हमने लगाया है 3.5 मीटर बाय 3 मीटर। रो टू रो है 3.5 मीटर एंड प्लांट टू प्लांट इज 3 इसमें मीटर। एक साल में आप अगर देखें तो ये एक सूट होगी उस टाइम। एक सिंगल ये थी ये वाले, नहीं, ये नहीं थी, ये ये नया आया है। अच्छा, इनमें थी कोई पुरानी? एक हाँ सिंगल शूट है। और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 12 से 13 इसमें है। अगर ऊपर भी हम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये इतनी बड़ी बड़ी है जो असली में है। 7 अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो देखी है इसके बारे में और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिससे मिला हूँ, कहते हैं ये घास है, इसे लाओ और लगा दो। क्या ये चीज़ सच है? इसमें आधा सच है, अच्छा। आधा गलत भी है। अगर हम इसको कमर्शियल एंगल से सोच रहे हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो लगा कर रखने वाली अप्रोच तो नहीं चलेगी। अच्छा। अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको रेवेन्यू दे वो, तो उसको हमको खाना तो देना पड़ेगा ना, कंपोस्ट के फॉर्म में या जो भी अपन उसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो तो उसको खान पान देना पड़ेगा, उसको बीमारी मुक्त रखना पड़ेगा अगर हम उससे कमर्शियल क्रॉप लेना चाहते हैं। क्या है वो जरा बताओगे आप? उसमें हम लोग ने जो प्रोसीजर यूज़ किया था, हाँ। हमने एक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का पिट किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब देखिए ये पौधा एक बार लगाने पे इसकी जो लाइफ रहेगी ये 30-35 साल है। अच्छा। तो जो कुछ बीमारियां कई बार सॉइल के थ्रू आती हैं, हम लोग नहीं नोटिस कर पाते, या उसको जो एक इनिशियल फीडिंग हमको देनी है, क्योंकि हमारा एरिया भी बड़ा रहता है तो हम रेगुलर बेसिस पे हर पेड़ के पास जाके नहीं दे सकते। अच्छा। तो एक इनिशियल उसको जो हमको बेसल डोज अपन बोलते हैं, उसमें गोबर खत हो गया या जो भी एनपीके के फॉर्म में हमको देना पर पिट कितना दिया था हमने? हम लोग ने जो गोबर खत दी थी डिकम्पोज की हुई, वो हमने दी है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 किलो। एक घमेला जो होता है वो हमने एक पिट में डाला है। उसके अलावा हमने जो गुप्ता अंकल के यहाँ एनसीएस ग्रीन अर्थ से आर जल एंड निमेटिक कर्ब लिया था, वो हमने डाला था 10 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स प्रति पेड़। अच्छा। वो डाला है। उसके अलावा हमने इनिशियली नहीं दिया, फिर नेक्स्ट हमने उसको 4 महीने बाद उसके आसपास क्लीनिंग करके एक पिट बना के, आरा जो बोलते हैं यहाँ पे, वो बना के हमने उसको एक बार काउ डंग कंपोस्ट वापस दिया है। जो आपने ये इसका सोचा बैम्बू का इतने बड़े क्षेत्र में 25 एकड़ में पराग जी ने लगाया है। अभी इनिशियल हमारा 25 एकर्स में 25 एकड़ में एंड नेक्स्ट हमारा टारगेट है इसको 50 to 75 एकर्स लेके जाना। ये मतलब एकदम से इतने बड़े स्केल पे करना, हाँ। तो क्या इसके पीछे आपका मतलब सर एक्चुअली हमको क्रॉप ऐसा चाहिए था जिसमें एक ट्रेडिशनल से कुछ अलग हटके करना है हमको। नॉर्मल जैसे बागबानी अपन करते हैं तो हम फल लेते हैं, मंडी में बेच देते हैं या प्राइवेट मार्केटिंग करके इंडिविजुअल बेसिस पे सेल करते हैं एज इट इज। उसमें कुछ भी उसमें एंड प्रोसेसिंग नहीं है या उससे कुछ रिलेटेड इंडस्ट्री नहीं चला रहे, नॉर्मल जो फार्मिंग हो रहा है। हमारा मोटिव है कि हमको बैम्बू रिलेटेड इंडस्ट्री भी फार्म पे ही डालना है। बेसिकली रॉ मटेरियल भी हमारा रहेगा, फिनिश्ड गुड भी हमारा ही रहेगा एंड वी वांट टू गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग है उसमें हमारे मार्जिन्स भी बढ़ते हैं, हमें रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाता है क्योंकि वो हमारा ही ग्रो किया हुआ है, हमें क्वालिटी की भी जानकारी होती है एंड उसमें जो वाइबिलिटी आती है एक फार्म के अलावा एक प्रोडक्ट बनाने की या एक फैक्ट्री जैसा रन करने की, वो वाइबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इसे लगाते समय आपके दिमाग में ये बात थी कि मैं अपना भी कोई यूनिट इसका प्रोसेसिंग का लगाऊंगा। कौन सी टाइप का? उसमें हमारा जो शॉर्टलिस्ट किया है वो 2 यूनिट थे। हाँ। एक था बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट। बैम्बू जब तक आप ट्रीट नहीं करते हैं उसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट। जो फर्नीचर के लिए या कोई भी यूज करना? अच्छा, कोई भी यूज करना है एक्सेप्ट जो ट्रेडिशनल जो खेतों में अपन बल्ली होती है, उसके अलावा अगर आपको कहीं भी बैम्बू यूज करना है तो बिना ट्रीटमेंट के वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। एक हमारा बेसिक ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा। अच्छा।
सेकेंड हमने सोचा है एक पेलेट्स का ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा वो यहाँ का मार्केट सर्वे करके हम करेंगे। अच्छा। एंड थर्ड इज चारकोल का। आजकल बायोचार बहुत जगह यूज़ हो रहा है, उससे अनेक अपना कॉस्मेटिक यूज़ है, टूथपेस्ट में जा रहा है, सोप्स में, शैम्पू में, फेस क्लीनिंग में। उसके अलावा उसमें आप फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, जहाँ पे बेसिकली लोगों को फर्टिलाइज़र के रूप में चारकोल लग रहा है एज ए इंग्रेडिएंट, तो वहाँ पे भी यूज़ आ रहा है। बायोचार का एक वो हम लोग ने प्लांट सोचा है। तो ट्रीटमेंट प्लांट इज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एंड नेक्स्ट इज एज पर द मार्केट, जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा उसमें। पराग जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये इनकी पुश्तैनी ज़मीन है जो इनके फादर साहब ने इनको दी है। इस पर इन्होंने बहुत अच्छी मतलब शुरुआत की है। 25 एकड़ में इस टाइम कितनी वैरायटी लगाई है और कौन कौन सी लगाई है? हमने जो मेजर वैरायटीज़ लगाई है वो टुल्डा एंड न्यूटन है। अच्छा। जो अगरबत्ती में भी यूज़ होता है एंड ये सब जो कटलरी है बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सपोर्टिंग के लिए। अच्छा। और दिस इज द मेजर, मतलब 75 to 80% ये दो वैरायटी ने कवर किया है। एंड बचा हुआ जो 20% है उसमें हमने ब्रांडीसी, ओलिवरी, ये दो वैरायटीज़ को चूज़ किया है। 4 वैरायटी है। 4 वैरायटी। इसका पौधा कितने का मिला था आपको? जो टुल्डा है ये हमको अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ में आया था एंड न्यूटन्स अराउंड 50-55 रुपीज़ का ही कॉस्ट है। और ब्रांडीसा? ब्रांडीसी एंड ओलिवरी ये हमको थोड़े एक्सपेंसिव आए हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 पर पौधा, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये कौन सी किस तरह का तैयार पौधा है? क्या ये टिश्यू कल्चर है या राइजोम का है या? नहीं, ये जो पौधे हैं न्यूटन्स के एंड टुल्डा के, ये हमारे सीड सोर्स के पौधे हैं। अच्छा। जो सीड से हमको मिले हैं। अच्छा। हाँ जी। एंड इसको 6 महीना 1 साल हार्डनिंग करने के बाद हमने लिया। और जो बाकी 2 हैं वो दोनों भी सीड सोर्स हैं। वो सारे सीड सोर्स? सारे सीड सोर्स। हम लोग ने टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं लगाए हैं। टिश्यू कल्चर आपने जो आजकल तो मतलब थोड़ी सी ये चलती है कि अगर आप भीड़ में नहीं चल रहे तो कहते हैं कि आप कोई काम नहीं, जैसे बाल कुआं क्यों नहीं लगाया है? तो बहुत मेरे यहाँ लगा हुआ थोड़ा सा, बहुत बिना कुछ करे ही सब कुछ हो जाता है। सर बालकुआ जो हम लोग को यहाँ समझ में आया, हमने सैंपल बेसिस पे 100 पौधे लिए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा। उसमें जो एक अलग बीमारी आई उसकी वजह से हमारे कुछ बाकी पौधे भी खराब हुए। प्लस बालकुआ सिर्फ टिश्यू कल्चर में अवेलेबल है। बीच में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी आया था टिश्यू कल्चर को लेके कि टिश्यू कल्चर लैब वाले एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लांट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई पेड़ की कैपेसिटी 20,000-25,000 पौधे की है टिश्यू कल्चर द्वारा, तो वो 1 लाख पौधे तक प्लांट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बीमारियां उससे ये तीसरी वैरायटी है, इसके बारे में बताओ पराग जी। ये न्यूटन वैरायटी है। ये भी हमने 3.5 मीटर बाय 3 मीटर पे लगाई। 13 बाई 10 पे। हाँ हाँ जी। एंड इसके भी अलग अलग यूजेस होते हैं। ये प्लांट सपोर्ट्स के लिए, जो यहाँ सिट्रस का बेल्ट है नागपुर के पास, संतरा मौसम्बी को जो सपोर्ट देना होता है फ्रूटिंग के समय, उसमें बहुत अच्छा यूज जाता है इसका। मतलब अंदर से थोड़ा खोखला होता है? हल्का खोखला होता है। जी। अच्छा। जी। तो वो सपोर्टिंग के लिए ये बहुत यूज आता है। अच्छा। जी। तो ये वो पर्पज से लगाइए। अगर कोई किसान इसको ट्रीटमेंट करके लगाए इस वाली वैरायटी को, तो उसको हर साल बैम्बू बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बारिश की वजह से डीके हो जाते हैं। और उनको हर साल जो कॉस्ट आती है कि भैया इस साल बैम्बू वेस्ट हो गया, अगले साल फिर नया लेके आओ, क्योंकि फ्रूटिंग तो वो हर साल लेते हैं। तो अगर इसको ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका पौधा कितने का मिला था आपको? ये 50-55 रुपीज़। ये ओलिवली वैरायटी का बैम्बू है। इसमें बेसिकली ये जो बैम्बू आता है ये एकदम स्ट्रेट आएगा, 25-30 फीट तक एकदम स्ट्रेट रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। आप मान के चलिए इतने घेरे में ही 50 से 60 बैम्बू आ जाएंगे। आप उसको ऐसा पकड़ सकते हैं। एंड ये एकदम स्ट्रेट जाता है और इसमें इसकी डेंसिटी हम थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 400-450 तक 1 एकड़ में अभी 330 लगाई हुई है। अभी 13 बाई 10। हाँ। ये भी अक्टूबर, ये सेम अक्टूबर प्लांट अक्टूबर एंड में लगा है। अच्छा, जैसे मैंने सुना इसमें कोई बीमारी नहीं आती है और कोई न्यूट्रिएंट या कोई ऐसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी आपने बताया था कि आप उसमें कोई जल और वो डालते हैं कुछ। जी। जो पिट में डाला था। जी। तो वो क्या चीज़ थी और उसकी कितनी कॉस्ट पर पौधा पड़ी थी आपको? ये बारे में
अंकल बहुत अच्छे से। प्रदीप जी बताओ। इसमें हमने 2 प्रोडक्ट, जिस समय ये पिट भरा था, अच्छा। तो जैसे 8-10 किलो गोबर की खाद ली थी, जिसको हमने पहले डिकम्पोज किया था। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट अगर कच्चा लेते हैं तो वीड बहुत ज़्यादा आता है और प्लांट के जलने मतलब की भी गोबर का संभावना कंपोस्ट था। कंपोस्ट का। तो उसमें हमने 10 ग्राम आरजाल यानी जो वैम पाउडर जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोराइजा, अच्छा, माइक्रोराइजा। वो 10 ग्राम मिलाया था और 20 ग्राम एक निमेटिकर्ब बनाया था, जो बायोलॉजिकल निमेटिसाइड है। क्योंकि निमेटोड वगैरह काफ़ी आता है यहाँ, क्योंकि ये रेड सॉयल है यहाँ पर, तो उसको जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डाला था, तो ये डालने से दीमक और ये जो बाकी जो निमेटोड इस तरह की जो बीमारियां इंसेक्ट आती होते है, हैं जो पैथोजेंस होते हैं, तो उनको की रोकथाम के लिए हमने पहले से प्रिवेंटिव लिया था। तो उसके फायदे भी ऐसे मिले कि हमारे यहाँ पर प्लांटेशन के बाद मॉर्टेलिटी जो रेट थी वो बहुत ही कम रही। तो प्रदीप जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कहते हैं कि आप पौधे ले जाओ और लगा दो, घास की तरह ये हो जाएगा, ये सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है भाई। देखिए, घास की तरह हो जाएगा, हमने जंगल में लगाया था, कुछ नहीं किया, तो जंगल का एनवायरनमेंट और आपके खेत का जो वातावरण, अब दोनों में बहुत ये फर्क है वैरायटी नंबर 4। ये ब्रांडिसी वैरायटी है और इसका जनरली डिस्टेंस जो रहना चाहिए ये मिनिमम 5 मीटर बाय 5 मीटर रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, ब्रॉड भी है, एंड इसके जो बैम्बू के क्लम्प्स निकलते हैं उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है। इसका पर्पस भी अलग है, ये स्पेसिफिकली फर्नीचर में यूज़ होता है, हैवी फर्नीचर्स के लिए, बेड, सोफाज, उसके लिए यूज़ होता है वैरायटी। एंड इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, लेकिन वाटर क्लॉगिंग इसको नहीं पसंद, ये पेड़ को। ये पानी variety- रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन इसको पानी चाहिए ज़्यादा, पानी चाहते पानी ज़्यादा चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपके पौधे हैं, ये काफ़ी जी। पौधे मर चुके हैं इसके। जी जी। क्या कारण हुई है उसका? ये वाटर क्लॉगिंग की वजह से ही हमारे पौधे मरे हैं। अच्छा। जी जी। हमको एक्चुअली एक बैम्बू के सो कॉल्ड कंसल्टेंट ने ऐसा बताया था अच्छा। कि आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर का पिट करना है, अच्छा। एंड उन्होंने हमसे जेसीबी से पूरे पिट करवाए थे पूरी जगह पेड़ लगाने के लिए। हाँ हाँ। एंड जब हमको समझ में आया कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो हमने उसको मैनुअली फिर फिल करा के, जो नॉर्मल अपना 1-1.5 फीट बाय 1.5 फीट का रहता है, उसमें हमने पौधे लगाए कंपोस्ट रख के, कुछ उसकी बराबर में, उसी के साथ में साथ। जैसे अपन ने उसकी लाइन ली वो ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है। जो पुराने पिट्स रह गए थे, जो 1 मीटर बाय 1 मीटर के थे, उसमें इस साल क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, अप्रोक्सीमेटली सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक जो हैवी रेंज चली, में जो पानी उसमें भरा रह गया पिट्स में, वो इन पौधों को नुकसान कर गया। और क्योंकि इतनी हैवी रेंज थी, तो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतनी जगह से हम पानी निकालें या नाली बनाएं, क्योंकि कंटिन्यूस रेंज इतना आ रहा था कि हम लोग खेत ही नहीं आ पा रहे थे। तो हमने जैसे ही हमको थोड़ा ड्राई मिलना चालू हुआ, तो उसको हमने सुधारा। इसमें फिर हमने फंजीसाइड वगैरह की ड्रेंचिंग करी, सिंजेंटा कंपनी का लिया था मैंने, उसके रिजल्ट सबको बहुत अच्छे मिले, जो पौधे बचा पाए हम। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर घास हो जाता है वहाँ बैम्बू हो जाता है। यहाँ पर तो ये व्यक्ति लोकोक्ति सही नहीं उतरी। तो हर पौधे के लिए उसकी ये ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे के अंदर जो अलग वैरायटी होते हैं कि ये वैरायटी यहाँ हो सकती है, दूसरी की ज़रूरी नहीं है, नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। तो बैम्बू के बारे में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे घास हो गया वहाँ बैम्बू हो जाएगा। पहली चीज़ ये सही नहीं है, इसका आपको सही तरीके से चुनाव करना पड़ेगा। पहली बात जो मिथ्या अब तक थी वो ये है। दूसरी चीज़ कि हर वैरायटी का अलग अलग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने टुल्डा वैरायटी देखी, न्यूटन्स देखी, ओलिवरी देखी, उनमें ज़्यादा नहीं है, सारे पौधे स्वस्थ हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये सोच कर के ये महंगा बिकेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक पौधा हो जाए आपके यहाँ, दूसरे वाला पौधा नहीं होगा। तीसरी बीमारी की बात आई, ये तो ये हुआ कि पौधे को पौधा होता है, चाहे वो फल वाला हो, ज़रूरी नहीं वहाँ हो जाएगा। दूसरी आई उसे लगाने की विधि, वो भी सही नहीं है। दूसरी मिथ्या कि नहीं इसे ले जाओ और गाड़ दो और ये पौधा हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। एक ज़मीन अच्छी है वहाँ हो सकता है, क्लॉगिंग ना हो सकता है, लेकिन दूसरी ज़मीन पथरीली है, नहीं हो सकता वहाँ। तीसरी आई बीमारी, वो आप बताइए कि बीमारी भी इसमें आती है या नहीं आती है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है? इसमें बीमारी आती है, जनरली बोला जाता है कि बाम्बू ये ड्राई लैंड फार्मिंग है। हाँ। कहीं भी लगा दो हो जाएगा। हाँ। कहीं भी लगा दो हो जाएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन
पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको पानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मी में अगर पानी नहीं मिलेगा तो राइजोम जिंदा कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक उसकी जड़ें उतनी गहरी नहीं गई है कि वो अपने आप ज़मीन से पानी का अवशोषण करे। तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक, एक 2.5 साल 3 साल के पीरियड तक, यानी कम से कम 2 गर्मी आपको निकालनी ही पड़ेगी। उसके बाद इसकी कैनोपी बन जाएगी, कैनोपी बन गई तो पत्ते झड़ के नीचे मल्चिंग हो जाएगी, तो छाया हो जाएगी। यस तो फिर छाया हो जाएगी, छाया से घास नहीं होगा, घास नहीं होगी, वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या पैदा हो जाएगी, पत्ते गिरेंगे, वो घास में कन्वर्ट होंगे, वो अपना भोजन खुद बनाने लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2.5 साल के बाद 2.5 साल। से। इसका मतलब जितनी भी बागवानी के पौधे हैं, शुरू में 2 साल आपको बच्चे की तरह Intense care करना है उसको। देखभाल करनी अब पड़ेगी। रही बात बीमारी की, तो बाम्बू के अंदर में जैसे आपने कहा कि घास जहाँ होती है वहाँ हो जाता है, लेकिन आप देखिए कुछ घास ऐसी होती है जो ज़्यादा पानी के आसपास होती है, नाला बह रहा है, दोनों तरफ घनी घास है, लेकिन पानी जम गया अगर घास में तो घास मर जाती है। और कुछ घास ऐसी है जो पानी भरे हुए में पैदा होती है। तो ये घास तो है, लेकिन ये कौन सी घास है कि भाई इसके आजू बाजू पानी रहे लेकिन इसके जड़ के पास पानी का स्ट्रेस नहीं आए। तो जैसे ही पानी आया तो नीचे इसकी जड़ें सड़ने लगेगी, तो जो भी फंगल इन्फेक्शन आएगा, विल्टिंग आएगी, रूट रॉटनिंग आएगी, शुरू होगी और धीरे धीरे पौधा नीचे से सूखते हुए पूरा सूख जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर मिलीबग का अटैक भी काफ़ी देखा गया है। हमारा तो ऐसा अनुभव रहा कि हमने कुछ डिपार्टमेंट से बहुत सारे पौधे लिए थे और वो 1000 पौधे लगभग, उसमें से ज़्यादातर पौधे रखे ही वो मिलीबग और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए और ख़त्म हो गए, वो रिप्लेस करने पड़े। तो इसके ऊपर वो बीमारियां भी आती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो टिश्यू कल्चर के पौधे थे और वो टिश्यू कल्चर सही नहीं था, इम्यूनिटी उनकी कमजोर थी। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी जैसे और भी इनके ऊपर बीमारी आती है, इनके ऊपर एक रस्ट आता है, तो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन आता है, फिर बैक्टीरियल आता है, जैसे ये स्पॉट आए और बाद में पत्ता एक जगह से पीला पड़ा, फिर पूरा पत्ता पीला पड़ा और धीरे धीरे सूख के झड़ गया। तो ये बीमारियां भी आती है। तो कम है, तो लेकिन कम आती है, लेकिन आती है इनके ऊपर भी। यहाँ पर किसान से मिलने का एक यही तात्पर्य था, और हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो बैम्बू के एक्सपर्ट हैं और नर्सरी भी चलाते हैं, पौधे भी देते हैं, वो क्या बताते हैं इसके बारे में। और जो किसान बहुत बड़ा 25 एकड़ लगाया है, पराग जी का दिल बहुत बड़ा है, कि उसका क्या एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक उद्देश्य था कि हर चीज़ जो अच्छी बताते हैं, जो पौधे वाले बताते हैं या एक्सपर्ट लोग बताते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सही हो। ये भी हो सकता है कि उनके पास ज्ञान का भंडार इतना होता है कि दूसरा क्या पूछ रहा है उसका मतलब सही मायने में उत्तर नहीं, या तो आप सवाल सही नहीं कर रहे हैं, या वो पूरा उस तरह से इतनी डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि उनका ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा होता है। इसलिए इस प्रकार की बागवानी या खेती करने का उद्देश्य से पहले आपको बहुत कुछ सर्वे करना चाहिए, आसपास के किसानों से जानना चाहिए, कुछ वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन किसी की ये बात में नहीं आना चाहिए कि इससे करोड़ों की आमदनी होगी। 1 लाख से ज़्यादा पर एकड़ की आमदनी से ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपको बैम्बू बेचना है, अगर उसे फैक्ट्री लगानी है और प्रोसेस करना है तो सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 साल, प्रदीप जी ने बताया है, 2 साल इसे भी आपको बच्चे की तरह पालना पड़ेगा।